हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शेखर। आज हम पढ़ेंगे नेपाल में आयुर्वेद का इतिहास, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। तो शुरू करते हैं। नेपाल विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव स्थापित करने वाला देश है। जो नेपाल है, जो हमारा पड़ोसी देश है, वो विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र होने का गौरव स्थापित किया है। नेपाल सब कुछ भारतीय परंपरा तथा भारतीय संस्कृति से पूर्ण रूप से प्रभावित है। जो हमारा नेपाल है पड़ोसी देश, वो भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति से पूर्ण रूप से प्रभावित है। नेपाल में प्राचीन काल से ही आयुर्वेद चिकित्सा का साधन रहा है। जो नेपाल है उसमें प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही आयुर्वेद चिकित्सा का साधन रहा है और आज भी नेपाल का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। नेपाल में स्थित नरदेवी और काठमांडू में शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहे हैं। वहाँ नरदेवी और काठमांडू एक जगह है, वहाँ पर शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहे हैं। नेपाल के विशिष्ट आयुर्वेदज्ञ विद्वानों ने भारतीय आयुर्वेद विद्वानों से संपर्क सूत्र स्थापित किया है। नेपाल के जो विशिष्ट आयुर्वेदज्ञ विद्वान हैं, वह भारतीय आयुर्वेद विद्वानों से संपर्क किए, मतलब दोस्ती किए, अपना दोस्ती किए। ठीक। काठमांडू स्थित सिंह दरबार का वैद्यखाना बहुत प्राचीन काल से ही जनता की सेवा कर रहा है। काठमांडू में एक सिंह दरबार जगह है, वहाँ का जो वैद्यखाना है वह प्राचीन काल से ही, बहुत पुराने समय से ही जनता की सेवा कर रहा है। आज भी उसका संचालन सुयोग्य विद्वान वैद्यों की देखरेख में हो रहा है। मतलब वहाँ जो आज भी उसका जो संचालक है, सिंह दरबार का जो वैद्यखाना है, उसका जो संचालक है वो सुयोग्य विद्वान, मतलब अच्छे विद्वान वैद्यों की देखरेख में ही हो रहा है। नेपाल में प्राचीन काल में गुरु परंपरा आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। मतलब नेपाल में पहले प्राचीन काल में, पुराने समय में गुरु परंपरा का आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। सन 1985 ईस्वी में आयुर्वेद विद्यालय की स्थापना की गई। सन 1985 ईस्वी में, जिसके प्रधान राजगुरु पंडित हेमराज थे। पंडित हेमराज गंभीर विद्वान एवं चिंतनशील प्रौढ़ प्रतिभाशाली विचारक थे। कहने का गंभीर विद्वान, बहुत अच्छे विद्वान, और चिंतनशील प्रौढ़ का मतलब मैच्योर, या उसी को परिपक्व भी कह सकते हैं, परिपूर्ण, मतलब अच्छे प्रतिभाशाली विचारक थे। पंडित हेमराज शर्मा अपने काश्यप संहिता की भूमिका लिखकर आयुर्वेद के इतिहास के जिज्ञासुओं को एक नई दिशा दी और उनका यह योगदान आयुर्वेद के इतिहास में सदैव समादृत रहेगा। समादृत का मतलब होता है सम्मानित, और जिज्ञासु का मतलब होता है जानना। तो इनका जो पंडित हेमराज शर्मा का जो काश्यप संहिता में अपने क्या लिखे, अपना भूमिका लिखे। इससे आयुर्वेद के इतिहास के जिज्ञासु को, जो भी आयुर्वेद के जानने वाले हैं, उनको एक नई दिशा दी। उनका यह योगदान आयुर्वेद के इतिहास में हमेशा सम्मानपूर्वक रहेगा। आज भी बहुत बड़ी मात्रा में औषधियों का प्रचुर भंडार नेपाल की तराई से आयातित किया जाता है। मतलब आज भी बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ का औषधियों का प्रचुर भंडार नेपाल के तराई इलाका में है, जो कि वहाँ से आयात किया जाता है। वहाँ जड़ी बूटियों के विशाल व्यापारिक केंद्र हैं, जहाँ से तेजपात, कायफल, रीठा, सुगंध बाला, दालचीनी, सतावर, चिरायता एवं सर्पगंधा आदि काष्ठ औषधियों हजारों क्विंटल की मात्रा में खरीदी और बेची जाती है। नेपाल भारतीय आयुर्वेद के सभी अंगों को अपनाकर आयुर्वेद चिकित्सा के विकास की ओर अग्रसर है। नेपाल जो है भारतीय आयुर्वेद की, जैसे हम लोग का एक शरीर है, उसका बहुत सारे अंग है, उसी तरह नेपाल जो है वह भारतीय आयुर्वेद के सभी अंगों को अपनाकर आयुर्वेद चिकित्सा के विकास की ओर अग्रसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।